नमस्कार दोस्तों। तो पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर के, और ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि पूरा जो अपोजिशन है वो एक साथ आ चुका है इसमें, और होम मिनिस्टर अमित शाह को इसमें टारगेट किया गया है। उनके स्पीच को लेकर के ही पूरी एक्चुअली कंट्रोवर्सी हुई थी। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस ने तो यहाँ पर अमित शाह के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस भी पास कर दिया, प्रिविलेज नोटिस मूव कर दिया है। और अब पूरा अपोजिशन अमित शाह से यहाँ पर रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहा है। आरोप बहुत बड़े हैं उनके ऊपर। आरोप उनके ऊपर ये है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उन्होंने जो है वो गलत मिसयूज़ किया है, और उसका मिसयूज़ करके उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करी है, जिस चीज़ को सहा नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर एक प्रिविलेज नोटिस आया। सारी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रिविलेज नोटिस क्या होता है उसको भी समझते हैं, और इसके क्या मायने हो सकते हैं, अमित शाह के ऊपर कितना प्रेशर होगा रिजाइन करने का, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने के 9 साल पूरे हुए, हमने अपनी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में टोटल सीधा 50% का ऑफ कर दिया। मतलब अब आपको सिर्फ 9 मंथ्स का कोर्स फीस पे करना है, 9 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा आराम से। 12 मंथ्स की फीस पे करोगे, 12 मंथ्स का एक्सटेंशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 18 मंथ्स की फीस पे करोगे, 18 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इस पूरे ऑफर के बारे में जो एक्सटेंशन हो चुका है, ये ऑफर ये 17 तारीख को खत्म हो गया था एक्चुअल में, लेकिन अब ये ऑफर 23 दिसंबर तक चलेगा। तो इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में एक बार फिर से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पर अमित शाह ने एक बयान दे रहे थे, और उस बयान के दौरान उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया। अब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते लेते पहले तो उन्होंने उनकी पूरी बताई, उनकी तारीफ की, और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद उन्होंने फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके ऊपर वार करना शुरू किया, खासतौर से कांग्रेस को टारगेट करना शुरू किया, और उसके बाद कुछ फैक्ट्स बोले वहाँ पर। उसको लेकर के काफ़ी बवाल हो चुका है। एक्चुअल में डॉक्टर अंबेडकर पर डिस्कशन ही एट द फर्स्ट प्लेस क्यों हो रही थी, उनका नाम कहाँ से आया। तो आपको पता है कि इस साल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बने होने के 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को 75 साल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जब 75 साल कॉन्स्टिट्यूशन को हुए हैं तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर, हु इज़ द मेन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नाम आना ही था। तो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर इसलिए डिस्कशन हो रही थी। फिर वो डिस्कशन एक कंट्रोवर्सी, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल जाती है, और फाइनली तृणमूल कांग्रेस ने प्रिविलेज नोटिस यहाँ पर इशू कर दिया है। और वो जो प्रिविलेज नोटिस है, बेसिकली होता क्या है प्रिविलेज नोटिस, अगर इसको समझ ले तो सिंपली समझ लो कि जो भी ये नोटिस में बेसिकली हम ये क्लेम कर रहे होते हैं, ये कोई भी एमपी या एमएलए के खिलाफ मूव किया जा सकता है, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर के खिलाफ मूव किया जा सकता है, या स्टेट असेंबलीज के मेंबर के खिलाफ भी मूव किया जा सकता है। इसमें इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जिसने इसको मूव किया है, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने इसको मूव किया, तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े लीडर है डेरेक ओ ब्रायन, तो उन डेरेक ओ ब्रायन ने इस पूरे ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी एंड अपोजिशन उन्होंने ये मूव किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अमित शाह ने यहाँ पर एक क्या किया है कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके पास होते हैं उसमें कई सारी प्रिविलेज होती है, उसमें फ्री स्पीच की भी प्रिविलेजेस होती है आपकी, आप बोल सकते हो फ्रीली कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर बिना डरे। तो उन्होंने फ्री स्पीच की जो अपनी प्रिविलेज है उसका गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज किया, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को ह्यूमिलिएट किया है, ये उन्होंने क्लेम किया। एक्चुअल में 2 जगह पर इस प्रिविलेज नोटिस का जिक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो जिक्र है चैप्टर जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं उसमें चैप्टर 20 में आप जाओगे तो वहाँ पर रूल 22 जो आपको मिलेगा वो लोकसभा के बारे में बात करेगा। फिर चैप्टर 16 में आप जाओगे तो वहाँ पर रूल 187 जो है वो राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेगा। तो 2 डिफरेंट चैप्टर्स, एक चैप्टर 16 एक चैप्टर 20, जो कि राज्यसभा और लोकसभा के रूल से डिस्कस करते हैं when it comes about privilege notice। तो उसमें इन्होंने, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर हैं डेरेक ओब्रायन, तो इन्होंने राज्यसभा के थ्रू इस प्रिविलेज नोटिस को मूव किया है। अब ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई, पूरा डिस्कशन जो अमित शाह ने एग्जैक्टली क्या बोला है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अमित शाह जी पहले तो डॉक्टर अंबेडकर की उन्होंने खूबियाँ बताई और बताया कि किस तरीके से उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब वो अपोजिशन के ऊपर वार करना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने इस चीज़ से शुरू किया कि आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम एक फैशन बन गया है। मतलब लोग फील नहीं करते हैं, लोग उनकी जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए उसको फील नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ फैशन के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। और ये एक्चुअल में वो इसका रेफरेंस कहाँ से दे रहे थे, तो वो इसका रेफरेंस दे पा रहे थे। आपने देखा होगा जब स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही थी, जब स्वेरिंग इन हो रही थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी पार्लियामेंट में, तो बहुत सारे जो लीडर्स आ रहे थे वो दुनिया भर के नारे लगा रहे थे। उसमें एक नारा कॉमन था सारे अपोजिशन के पास, वो था अंबेडकर जिंदाबाद, और वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आए थे, और दुनिया भर की चीज़ जो है इस बार पार्लियामेंट में हुई भी है।
उसको रेफरेंस दे करके बोले थे कि आज वो एक फैशन बन चुका है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना। और फिर उन्होंने आगे अपनी स्पीच में बोला कि अंबेडकर 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 नाम लेते रहते हैं, अगर ये अपोजिशन वाले इतना भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग में जगह मिल जाती। ये बात उन्होंने बोली और उसके बाद आगे चल करके उन्होंने बोला कि लेकिन आप 100 बार उनका डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लो, लेकिन जो आपके इनर सेंटिमेंट्स हैं वो तो एंटी अंबेडकराइट सेंटिमेंट्स हैं। और ये दुनिया जानती है, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ी एंटी अंबेडकराइट पार्टी है। सबसे ज़्यादा कोई अगर जिसने अंबेडकर को नीचे दबाने की कोशिश की है, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, वो तो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी है। अब यहाँ पर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 बार डॉक्टर अंबेडकर इलेक्शन हारे हैं, 2 बार उन्होंने कंटेस्ट किया, दोनों बार वो इलेक्शन हार गए, तो उसका रीज़न है कांग्रेस पार्टी। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था, देखो हुआ ये था कि उस समय पर डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी थी, इलेक्शन के पहले वाली कैबिनेट, जनरल इलेक्शन के पहले वाली कैबिनेट। तो नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर वॉज द लॉ मिनिस्टर। और एक हिंदू कोड बिल के ऊपर डिस्कशन चल रही थी और हिंदू कोड बिल आना था उस समय। हिंदू कोड बिल आ गया है आज की डेट में, अगर आप देखो सही मायनों में तो बहुत सारे एक्ट डिफरेंट 3-4 एक्ट करके हमने पास कर दिए हैं, हिंदू कोड बिल आ चुका है। लेकिन हिंदू कोड बिल को लेकर के उस समय डिस्कशन हो रही थी। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू कर दिया जाए। अब पंडित नेहरू का अपना अलग कुछ कैलकुलेशन था, इस हिंदू कोड बिल को लेकर के उनके डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं और भी बहुत सारे इश्यूज थे जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर अंबेडकर निराश होकर के, गुस्से में आकर के 1951 में वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। और वो रेजिग्नेशन देने के बाद वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए और उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस रही। और ये फैक्ट है क्योंकि 1952 के जो इलेक्शंस हुए उसमें उन्होंने कंटेस्ट किया बॉम्बे नॉर्थ की सीट से। वहां पर शॉकिंगली क्या किया कांग्रेस ने कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट वहां पर उतार दिया उसी सीट पर। और वो कैंडिडेट थे कौन, वो खुद डॉक्टर अंबेडकर के जो पर्सनल असिस्टेंट उस समय पर हुआ करते थे, कजरोलकर करके उनका नाम था, उनको टिकट दे दिया और वहां से इलेक्शन लड़ा दिया। तो ये काम किया कांग्रेस ने और डॉक्टर अंबेडकर हार गए इलेक्शन। उसके बाद फिर बाय इलेक्शन में उन्होंने फिर से ट्राई किया, एक भंडारा की सीट थी, वहां से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फिल किया 1954 में, 2 साल बाद। उस सीट पर भी कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और उस टाइम पर भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी जिसका अपडेटेड वर्जन आज आप भारतीय जनता पार्टी देख रहे हो। वो भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर अंबेडकर को सपोर्ट किया था, उनके लिए कैंपेनिंग भी करी थी। लेकिन अब उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे नेहरू और नेहरू खुद कैंपेनिंग में उतर गए थे और अंबेडकर के खिलाफ पूरी कैंपेनिंग की थी उन्होंने, नेहरू जी ने खुद उस सीट पर जाकर के। तो जाहिर सी बात थी कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर जीते, तो दूसरा इलेक्शन भी हार गए। और फिर जो मेन इलेक्शंस आए, जनरल इलेक्शंस जब 52 के बाद दोबारा 57 में आए, तब तक डॉक्टर अंबेडकर की डेथ हो चुकी थी। तो मतलब उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े और दोनों हार गए। और वो क्यों हारे, कांग्रेस की वजह से हार गए। और भारतीय जनसंघ ने उनको सपोर्ट किया था। दैट मीन्स कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो ओरिजिनल, जहाँ से निकली है ये पार्टी, जिस रूट से, उस पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ गिने चुने नेताओं के मुंह से आप सुनते होंगे कि जितना अंबेडकर को हमने सपोर्ट किया उतना कांग्रेस ने थोड़ी किया है। तो अंबेडकर का नाम तो ज़्यादा हमें लेना चाहिए, उनकी लेगेसी को तो हम आगे लेकर के आए हैं, कांग्रेस थोड़ी लेकर के आई है। और यही डॉक्टर अंबेडकर थे जो आगे चल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे। और यहीं से भारतीय जनसंघ ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने का सोचा। पहले तो उन्होंने बहुत खिलाफ थे उस चीज़ के, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब अगर हमारे लिए तुम हिंदू कोड बिल ला रहे हो, हमारे कानूनों को समान कर रहे हो, तो फिर भाई देश में जितनी रिलीजन्स हैं सबके कानून समान होने चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आओ। ये डिमांड जो भारतीय जनसंघ की आई थी वो एक्चुअल में वहीं से शुरू हो चुकी थी और आज तक आप ये डिमांड को देखते हो। फिर उसके बाद फिर ये बवाल पार्लियामेंट से बाहर निकला। पार्लियामेंट में तो ये सब हो ही गया। अब ये बवाल पार्लियामेंट से बाहर निकला और पहुंचा ट्विटर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 थ्रेड का ट्वीट आता है। पूरे कांग्रेस के रॉटन जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसके बारे में वो बात करते हैं, कांग्रेस के जो झूठ है उसके बारे में वो बात करते हैं। और 6 ट्वीटों में आगे चल करके उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया डॉक्टर अंबेडकर को, कोई नहीं कर सकता। और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बल्कि पूरी SC ST कम्युनिटी के, क्योंकि वो नेता थे, उसको उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है। और फिर उन्होंने सारे कांग्रेस के पाप, अकॉर्डिंग टू हिम जितने पाप कांग्रेस ने किए वो सब गिनवाए। पहला पाप तो उन्होंने ये किया कि 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हरवा दिया। दूसरा उन्होंने पाप ये किया कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खुद पंडित नेहरू ने कैंपेनिंग करी। तीसरा पाप उन्होंने ये किया कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिलने वाला था वो डिनाई किया। चौथा उन्होंने पाप ये किया कि पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल होता है वहाँ पर उनकी पोर्ट्रेट लगनी थी और उसको भी कांग्रेस ने डिनाई कर दिया। ये सारी चीज़ें लिखी हुई उन्होंने फैक्ट, और इसमें से सब ये तो सारी चीज़ फैक्ट्स हैं, आप जा करके चेक कर लेना, गूगल पे सब मिल जाएगा आपको बहुत ईजिली। तो ये एक पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है और इसके बाद अमित शाह के ऊपर पूरा जो
आप देख रहे हो कि पूरा अपोजिशन हैज़ गॉन ऑल आउट ऑन अमित शाह। तो लेट्स सी क्या होता है, वो चीज़ आपको अपडेटेड पता चल जाएगी। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम ने जो आपको जो हमने अनाउंसमेंट करी थी उसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। तो बताया मैंने आपको कि 50% सीधा सीधा डिस्काउंट हो गया यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में। आपको सिर्फ आधी फीस पे करनी है और बाकी का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। ये कोर्स अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहां पर जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट होंगे उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।